हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन में जो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आज हम लोग इसमें प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, मात्र 5 से 6 दिन का और समय बचा हुआ है। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जो पहले से पढ़ा हुआ है उसी का रिवीजन कीजिए, और आप लोग इसे जितना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम आप लोग अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले 10 प्रश्न मैथ का दिया गया है, इसके बाद 10 प्रश्न हिंदी का, और इसके बाद 10 प्रश्न इंग्लिश का दिया गया है। तो इसे देखते हैं। इनमें से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि क्रम समान संख्याएं समानुपात हो। तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो इसमें 2 जोड़ा जाना चाहिए। इसका उत्तर डी सही है। दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 936 रुपया होगा। तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर 56% हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर 2 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसमें मान पूछा जा रहा है तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर 1 सही है। 6 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर 120 किलोमीटर होगा। इसका आंसर बी सही है। और 7 नंबर जो प्रश्न है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है, 5/24 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है 20 वर्ष हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर 800 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। इसे जरूर बनाइएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। इसका उत्तर ए सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है। तो परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है? तो इसे क्रिया का नाप तौल का विशेषण होता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? तो मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा होगा। इसका उत्तर डी सही है। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? तो प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? तो अस्थायी होते हैं। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि मनोविकार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोविकार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका मन जोड़ विकार हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। उठा चांदी उज्जवल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपयुक्त पंक्ति किनकी है? यह जो पंक्ति है किनका है? तो यह पंक्ति दिनकर जी का है। इसका उत्तर सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो इसमें से अर्थालंकार कौन सा नहीं है? तो सलेश जो है यह नहीं है। इसका उत्तर सी सही है। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो टाल मटोल करना। इसका उत्तर बी सही है। माटी के मूर्ते किस लेखक की रचना है? तो माटी के मूर्ते किसकी रचना है? तो यह रचना राम वृक्ष बेनीपुरी का है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति प्रस्तुत अलंकार बताना है। तो कौन सा अलंकार है? तो यह अलंकार जो है विभावना है। कौन सा? विभावना। इसका उत्तर ए सही है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज द स्क्रीम। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है शॉर्ट हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 22 नंबर प्रश्न है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज द हैप्पी। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है कंटेंट हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि द मेंस आर वर्किंग, देयर आर एट होम। तो इसका उत्तर वाइब हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। राहुल वर्क लेस देन मोहन। तो इसका उत्तर जो है केयरफुली हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है कि इट ऑल डे लॉन्ग यस्टरडे। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सी सही है। 26 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसमें दिया गया क्यूट हैप्पी आई वाज द फर्स्ट प्राइज टू रिसीव। तो इसको सजाना है। तो 26 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। बी ए डी सी हो जाएगा। इसमें है प्रोटेक्ट, वी मस्ट, नेचुरल, रेसोनेंस और आवर दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। सबसे पहले बी हो जाएगा, इसके बाद ए और डी सी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड द सब्स्टिट्यूशन। इसमें दिया गया है कि वन हु लेड एंड द स्ट्रेट लाइफ। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है स्क्रेट हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड द सब्स्टिट्यूशन। इसमें दिया गया कि ए पर्सन हो द परसेंट ए रेशियो टेलीविजन प्रोग्राम। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है अनचोर हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड द चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया कि भारत का इतिहास गौरवशाली है। तो भारत का इतिहास गौरवशाली है। द हिस्टोरी ऑफ इंडिया इज ग्लोरियस हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है
पृथ्वी से किसी आकाशगंगा की दूरी 10 के पावर 25 मीटर की कोटि होती है। आकाशगंगा से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए प्रकाश द्वारा लिया गया समय क्या है? तो प्रकाश द्वारा लिया गया समय जो है 3 × 10 के पावर 16 सेकेंड हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं दिया गया है? तो इसमें जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, यह जो ऐसे गलत दिया गया है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक क्या है? तो इसके लिए माध्यम क्या है? तो इसके लिए माध्यम है चालन एवं संवहन। चालन एवं संवहन, तो इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता है, यदि स्पर्श कोण कितना होना चाहिए? तो स्पर्श कोण जो है इसका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसका उत्तर डी सही है। अस्थायी आसियान असंपीड़ित के लिए बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है। तो बर्नौली का समीकरण जो व्यक्त करता है यह ऊर्जा संरक्षण को करता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। 36 नंबर प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल का प्रश्न, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर जो है इसका आंसर बी सही है, 9/20 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम के एस पद्धति में जी का मान होगा। तो एम के एस पद्धति में जी का मान कितना होगा? तो जी का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है, वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह कौन सा है? तो वह जो है लाल है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं। तो चुंबकीय दिशा में घूम जाते हैं, यह सभी डोमेनों के सभी परमाणुओं में घूम जाते हैं। इसका उत्तर जो है सी सही है। 40 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश तरंग हवा से कांच में प्रवेश करती है तो प्रभावित चर क्या होता है? तो इसका प्रभावी चर क्या हो जाता है? तो प्रभावी चर जो है तरंग दैर्ध्य एवं वेग हो जाता है। इसका उत्तर डी सही है। समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय है। तो समूह 16 के तत्व में रेडियो सक्रिय क्या है? तो रेडियो सक्रिय जो है पोलोनियम है। इसका उत्तर ए सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व जो है ओसियम का है। इसका उत्तर सी सही है। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? तो प्राकृतिक गैस में होता है क्या? तो इसमें 80% मीथेन होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं हैं। तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में उपयुक्त अवस्थाएं क्या है? तो इसमें अधिक दाब व अधिक ताप है। इसका उत्तर बी सही है। निम्नलिखित किस तत्व का आयनिक विभव सबसे कम है? तो आयनिक विभव सबसे कम किसका है? तो सबसे कम एफआर का है। इसका उत्तर जो है सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी गैस के नियत द्रव्यमान का आयतन स्थिर ताप पर आधा कर दिया जाए तो उसका दाब कितना हो जाएगा? इसका दाब कितना हो जाएगा? तो इसका दाब जो है दोगुना हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। 47 नंबर प्रश्न है कि नीचे दी गई इकाइयों में कौन सी इकाई दाब की है? तो कौन सी इकाई दाब की है? तो दाब की इकाई जो है इनमें से टॉर है, वार है और मानक वातावरणीय दाब है। इसका उत्तर जो है सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी सही है। उच्चतम ध्रुवीय सहसंयोजक बंध निम्नलिखित में उपस्थित हैं। तो किसमें उपस्थित है? यह उपस्थित जो है एच में है। इसका उत्तर सी सही है। आणविक विमाओं से कोलाइडी कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो पृथक्करण क्या कहलाता है? तो पृथक्करण जो है यह डायलिसिस कहलाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो मैग्नीशियम प्राप्त होता है। इसका उत्तर सी सही है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है तंत्रिकाएं कोशिका है। इसका उत्तर बी सही है। 52 नंबर प्रश्न है कि श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है। तो श्वसन भागफल 1 से कम नहीं होता है, किसमें कम नहीं होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट में कम नहीं होता है। इसका उत्तर ए सही है। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो कितने महीने लगते हैं? तो 9 महीने समय लगता है। इसका उत्तर ए सही है। 54 नंबर प्रश्न है कि पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो कौन सा जीव प्रकट हुआ था? तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया प्रकट हुआ था। इसका उत्तर ए सही है। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो किसमें कंपन होता है? तो यह कंपन जो है कर्णपट्टी झिल्ली में होता है। कर्णपट्टी झिल्ली में। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसमें से सरल अस्थायी ऊतक कौन नहीं है? तो इसमें जाइलम जो है सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। इसका उत्तर बी सही है। लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्यौहार जो है कहाँ का है? तो यह सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात बना था।
गुजरात के द्वारा 1960 ईस्वी में सबसे पहले बंद किया गया था? इसका उत्तर बी सही है। और बिहार में जो लागू किया गया था यह 1 अप्रैल 2016 से बंद किया गया है? इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अपिक्को आंदोलन, पी हेगड़े सही है। चिपको आंदोलन, एस एल बहुगुणा ये भी सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेघा पटेकर ये भी सही है। शांत घाटी आंदोलन जो है यह बाबा आमटे गलत दिया गया है। इसका उत्तर डी गलत है। शांति घाटी आंदोलन जो है यह सुगाथा कुमारी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली जो है किस नृत्य को कहते हैं? तो गरीबों की कथकली यह जो है से ओटल तुल को कहते हैं। किसे कहते हैं? ओटन तुल को कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है ऑरेंज क्रांति रेवोल्यूशन निम्नलिखित में किस एक देश से संबंध है? तो ऑरेंज क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध और यूक्रेन देश से है। इसका उत्तर डी सही है। नॉट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है? तो नॉट्रे डेम कैथेड्रल जो है कहाँ है? तो यह जो है से पेरिस में स्थित है। इसका उत्तर डी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट जो था कौन था? तो वह मुगल सम्राट अकबर था। इसका उत्तर सी सही है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किसे इतिहासकारों में विरोधाभासों का मिश्रण बताया था? तो विरोधाभासा का मिश्रण जो है किसे बताया गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाया था? तो सबसे पहले यूनानी के द्वारा चलाया गया था। इसका उत्तर बी सही है। न्यू अमरावती स्टेशन किस रेलवे जोन का तीसरा पिंक स्टेशन बना है? तो तीसरा पिंक स्टेशन जो बना है कहाँ, किस रेलवे स्टेशन का बना है? तो यह मध्य रेलवे का बना है। इसका उत्तर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ है? तो इसकी स्थापना 1966 में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो धरती आबा किसे कहते हैं? तो धरती आबा जो है यह बिरसा मुंडा को कहा जाता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। मुंडा आंदोलन 1894 से 19 ईस्वी तक के हुआ था। अगला प्रश्न है किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? तो कुनैन जो है किसे प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन सिनकोना पेड़ से प्राप्त करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? तो जनसंख्या घनत्व कितना था? 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। इसका उत्तर ए सही है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह असम का है। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो भारत का प्रथम उर्वरक जो है यह संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो यह सिंदरी में लगाया गया था। इसका ऑप्शन डी सही है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है कितने वर्ष का होता है? तो यह 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल जो है किस में दिया गया है? तो दल बदल जो है यह 10वीं अनुसूची से संबंधित है। इसका उत्तर सी सही है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। इसका ऑप्शन डी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया है? तो इसकी गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 79 नंबर प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो कौन सा संशोधन किया गया है? तो इसमें 73वां और 74वां किया गया है। इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो भारत में सहकारिता का प्रारंभ है कब किया गया था? तो इसका प्रारंभ 1904 ईस्वी में किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 81 नंबर प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का थीम क्या है? तो इसका थीम है लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। इसका ऑप्शन डी सही है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। इसका उत्तर बी सही है। कोंकण रेलवे तट किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे तट जो है किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो यह वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। इसका उत्तर ए सही है। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? इनमें कौन सा सही सुमेलित दिया गया है?
तो इसमें खजुराहो का मंदिर जो है चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। इसका उत्तर जो है डी सही दिया गया है, और बाकी ये तीनों जो है से गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर ध्वजारोपण किया था। तो पहली बार कहाँ ध्वजारोपण किया गया था, तो पहली बार 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। 86वां नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं, और यह जो है 1914 ईस्वी में खींचा गया था। इसका उत्तर ए सही है। यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है। तो यूनेस्को के विश्व पुस्तक दिवस 2023 का थीम क्या है, तो इसका थीम है इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है। तो मोबाइल दोस्त ऐप जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी लॉन्चिंग जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन बी सही है। किस देश में पुरातात्विक ने 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता लगाया है। तो 4000 साल पुराने अभ्यारण्य का पता कौन सा देश लगाया है, तो इसकी पता नीदरलैंड के द्वारा लगाया गया। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि जोगिंदर वार मेमोरियल कहाँ स्थापित किया गया है। तो जोगिंदर वार मेमोरियल जो कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति पाई जाती है। तो भारतवर्ष में बहुसंख्यक प्रजाति जो पाया जाता है कौन सा प्रजाति है, तो यह प्रजाति जो है गोंड प्रजाति है। इसका ऑप्शन बी सही है। कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब किया गया है। तो कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन का शुरुआत 1853 ईस्वी में किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। 93 नंबर प्रश्न है कि किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है। तो किसे नाना साहेब की तरह जाना जाता है, तो इसमें बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। इसका उत्तर बी सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश अत्यधिक विख्यात है। तो खट्टे फल के लिए कौन सा प्रदेश विख्यात है, तो इसके लिए विख्यात जो है भूमध्यसागरीय वन है। इसका ऑप्शन सी सही है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो एनु जनजाति जो है कहाँ पाया जाता है, तो यह जनजाति जापान में पाई जाती है। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कूना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो दिल्ली के अंदर किला ए कूना नामक का मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो इसकी निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इसका ऑप्शन ए सही है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना कौन किया था। तो अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, तो इसकी स्थापना बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, और यह जो है 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। 99 नंबर प्रश्न है कि भारत गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति द्वारा घोषित की जाती है। तो भारत में गणराज्य में वित्तीय आपात की स्थिति जो है किसके द्वारा घोषणा किया जाता है, यह घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना के प्रस्तावित जो किसके द्वारा किया गया है, तो यह ए.जी. टांसले के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन जो है ए सही है। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।